रमज़ानुल करीम में हम सभी अपने दिल के हाथों मजबूर होते हैं करारा चटपटा खाने के लिए और एक ही घंटे में मुख्तलिफ़ किस्म की चीज़ें खाकर पेट और मैदे की बहुत से मसाइल पैदा हो जाते हैं। ये एक चटनी आप बना कर रख लें, हफ़्ता महीना बिल्कुल ख़राब नहीं होगी और आपके तमाम मसलों का हल है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अमरूद हम लेंगे। आपको पता है अमरूद मैदे के तमाम मसाइल का हल है। कब्ज़, तेज़ाबियत इनको फ़ौरी तौर पर ठीक करता है। इसकी चटनी हम बनाएंगे। महीना हफ़्ता रखने के लिए ये आपकी बचेगी नहीं, ये मेरी गारंटी है। और डेली रोज़ेदार इसको खाने के लिए मजबूर हो जाएंगे। अमरूद लेंगे, इस तरीके से साफ़ सुथरे कर लेने हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो जी मोस्ट वेलकम। आपका अपना चैनल है, ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। बीजों को हम निकाल देंगे और बिल्कुल साफ़ सुथरे अमरूद लेंगे। आगे और पीछे से इसको थोड़ा थोड़ा रिमूव कर देंगे। इस तरीके से मैंने तमाम जो हैं वो साफ़ सुथरे काट लिए हैं। थोड़े बहुत बीज इनको लगे भी हुए हैं, लेकिन ज़्यादातर हम निकाल देंगे। अब मैं इनको चॉपर में डालकर अच्छे तरीके से पेस्ट बना लूँगी। हमने इसको दरदरा नहीं करना, बल्कि अच्छी सी पेस्ट तैयार करनी है। जूसर जग में डाल दें या चॉपर में डाल लें। बग़ैर पानी के हम इनको पेस्ट बनाएंगे। अमरूद जो है ये रोज़ों में आप ज़रूर इस्तेमाल कीजिए ताकि हमें मैदे के, पेट के तमाम मसलों से छुटकारा मिले। 1 टेबलस्पून भर कर मैंने इसके अंदर चीनी का डाला है। खट्टी मीठी सी बहुत ही चटखारेदार सी हमारी चटनी तैयार होगी। क्योंकि रमज़ान में खाने पीने की रूटीन सभी की बदल जाती है, तो सबसे ज़्यादा असर हाजमे पर पड़ता है। खीरा लेंगे और बारीक बारीक काट लेंगे। ये भी हमारे हाजमे को तेज़ कर देगा। अगर चैनल पर नए हैं तो जी मोस्ट वेलकम। आपका अपना चैनल है, ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक का बटन ज़रूर दबाइएगा। इस तरीके से मैंने खीरे को बारीक बारीक काट लेना है। हरा धनिया है, डंडियों के समेत ही मैंने डालना है। डंडियों के साथ हरे धनिए का बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। आप ज़रूर एक दफ़ा ट्राई करके देखिएगा। पुदीना है, हरा धनिया ज़्यादा लिया है और पुदीना थोड़ा कम लिया है। इन तमाम चीज़ों को अब मैं चॉपर में डालकर चॉप कर लूँगी। थोड़ा दरदरा सा रखूँगी, दानेदार सा। ये बहुत ही अच्छी हमारी स्नैक्स के साथ आप इस चटनी को खाएं। रोटी, पराठे, चावल सब के साथ बेइंतहा मज़ेदार आपको लगेगी। ट्राई ज़रूर कीजिएगा। 1 चम्मच मैंने फ्राई पैन में ऑयल का लिया है। हाफ़ टी स्पून के करीब मैंने इसमें अजवाइन शामिल कर दी है। यह आप ज़रूर डालिएगा, इससे चटनी और फ़ायदा बेइंतहा बढ़ जाएगा। ऐसे ही हाफ़ टी स्पून के करीब मैंने ज़ीरा लिया है। थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे और अब हमने चॉप किया हुआ धनिया, पुदीना और खीरा इसके अंदर डाल देना है। काला नमक हाफ़ टी स्पून के करीब मैं इसमें डालूँगी और मोटी कुटी लाल मिर्चें। तमाम चीज़ों को डाल के अच्छे तरीके से फ्राई कर लेंगे कि जितना भी एक्स्ट्रा पानी है खुश्क हो जाए। अब मैंने सौंठ ली है, यानी कि खुश्क अदरक जिसे कहा जाता है, हाफ़ टी स्पून के करीब इसमें डाल दें। ये भी बहुत ज़्यादा हाजमेदार होती है, हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को मशीन की तरह चला देगी, जिससे कब्ज़ वगैरह तमाम मसले रोज़ेदारों के हल हो जाएंगे। चाट मसाला मैंने हाफ़ टी स्पून के करीब इसमें डाला है। अब जो हमने अमरूद की पेस्ट तैयार की थी वो तमाम निकाल लेंगे और साथ ही भुनी हुई चटनी को निकाल देंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो जी जल्दी से सब्सक्राइब कर दें। और बहुत ही अच्छी वीडियोस मेरे चैनल पर मौजूद हैं जो आप लोग बहुत पसंद करते हैं। आई बटन और डिस्क्रिप्शन पर लगा दूंगी, आप ज़रूर विज़िट कीजिएगा। अब इस चटनी को हफ़्ता या महीना किस तरीके से महफूज रखना है, 3 चीज़ें मिल करूँगी जो हर घर में मौजूद होती हैं और उससे हमारी चटनी की शेल्फ़ लाइफ बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। लेकिन ये चटनी आप बनाकर एक दफ़ा ट्राई कीजिएगा, ये रखने के लिए बचेगी ही नहीं।
इसमें अब मैं सिट्रिक एसिड शामिल करूँगी, यानी टाटरी का। किसी भी पंसार की दुकान से इजीली आपको मिल जाएगी ये। 2 चुटकी के बराबर मैंने इसको डालना है। इससे हमारी चीज़ जो है अगर महीना भी रखी रहेगी तो बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगी। आपने इसको फ्रिज में रख देना है। और वाइट सिरका भी आपकी चीज़ की शेल्फ़ लाइफ को बढ़ा देता है। 2 टेबलस्पून के करीब वाइट सिरका मैं इसमें ज़रूर शामिल करूँगी। वाइट सिरके के बाद अब हम इसमें लीमू शामिल करेंगे। 1 लीमू का रस है, चटनी में शामिल कर दिया है। बहुत अच्छी हमारी चटपटी करारी सी चटनी तैयार हो गई है, जो तमाम मसाइल का हल तो है ही, लेकिन स्नैक के साथ बहुत ही ज़्यादा मज़े की आपको ये लगेगी। इंशाल्लाह आपने ज़रूर ट्राई करनी है। थोड़ी सी मैंने साबुत लाल मिर्चें डाल दी हैं ताकि अगर किसी को ज़्यादा मिर्चें पसंद हों। बहुत ही अच्छी, देखें किस कदर मुलायम सी, और टेक्सचर आप देखें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत ही खूबसूरत हमारी अमरूद की चटनी तैयार है और बेशुमार फ़ायदे हैं इस चटनी के। अब सालन की छुट्टी हो जाएगी, आप एक दफ़ा इस चटनी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ख़ास तौर पर अफ्तारी में स्नैक्स के साथ, चावल सालन के साथ बेइंतहा आपको ये रेसिपी पसंद आएगी। मिलते हैं नेक्स्ट आने वाली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।